अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, नात शरीफ सुन के दिल को जो सुकून मिला है ना आज मेरे सुबह सुबह, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तहज्जुद पढ़ रही थी और उसके बाद कुरान पाक खोला हुआ था कि अचानक से एक बच्चे ने नात पढ़ना स्टार्ट कर दी और मैं वो फीलिंग बता नहीं सकती कि कैसी थी। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं आपके साथ लच्छेदार बहुत ही मज़े का पराठा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबलस्पून जो है खाने वाला चम्मच होता है वो मैं देसी घी का ले रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल ना लें, आप उसकी जगह घी ले लें या देसी घी ले लें, बस आपने ऑयल नहीं लेना। और इसमें हमने ये जो आटा है इसको अच्छे से गूँध लेना। अच्छा, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, आप आटा भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं जिसकी भी आप रोटी खाना पसंद करेंगे, ठीक है। कोई भी फ्लोर ले लें आप। अच्छा, पहले आपने इसको हाथ से अच्छे से ऐसे गूँध लेना है ताकि जितना भी घी है ना वो आटे में बहुत अच्छे से रच और बस जाए। उसके बाद हमने इसको पानी से गूँध लेना है, ठीक है। आपने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से गूँधना है और आपने इसको बिल्कुल पतला नहीं गूँधना। आपने थोड़ा सा आटे की जो डो होती है नॉर्मल घर में रोटी वाला होता है उसे थोड़ा सा आपने हार्ड बनाना है, 10% आपने हार्ड कर लेना है कि ये डो जो है ना वो थोड़ी सी हाथ से हमें सख्त फील हो, नरम ना हो। पराठा तभी ज़्यादा कुरकुरा और ज़्यादा अच्छा बनेगा, नरम होगी तो वो आटा टूटता फिरेगा। अच्छा जी, इसको साइड पर रख देना है 10 मिनट के लिए और तब तक मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 अंडे। अच्छा जी, क्योंकि मैं 2 पराठे बना रही हूँ तो मैं 2 अंडे ले रही हूँ। अगर आप ये अंडा पराठा और लच्छेदार पराठा है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने क्या 1 टीस्पून इसमें नमक ले लेना है, 1 टीस्पून मैंने भर के दरदरी लाल मिर्च ले लेनी है या आप कुटी लाल मिर्च ले लें, ठीक है। और यहाँ पे आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आप तीनों मिर्च को अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मतलब ग्रीन मिर्च ले रही हूँ 1 बारीक कटी हुई और हरा धनिया मैं ले रही हूँ 1 चम्मच भर के, समझ लें, ठीक है। तो इसको हमने अंडों में बहुत अच्छे से फेंट लेना है और इसको हमने रख लेना है साइड पे। अच्छा जी, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अंडे को और पराठे को मिला के बहुत अच्छा फ्लेवर को बनाएंगी, तो हमने इनको बहुत अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने पेड़े को, जो फुल पेड़ा मैंने बनाया था उसको निकाल के मैंने हल्का सा हाथ से रोल कर लिया है और इसके मैं 2 पोर्शंस बना लूँगी, क्योंकि मैंने 2 पराठों का ही मैंने पेड़ा मतलब बना के रखा था, आटा गूंदा था, तो इसलिए मैं इसके 2 पोर्शन बना लूँगी। अब हम इन पेड़ों को हल्का सा बेल के, जिस तरह से हम मतलब कि पेड़े को बना के रख लेते हैं, उन पोर्शंस को हमने पेड़े की फॉर्म दे लेनी है और हमने इनको साइड पर रख लेना है। और उसके बाद मैं आपको इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बताऊँगी कि हमारा लच्छेदार और अंडा पराठा कैसे बनेगा। अच्छा जी, इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको साइड पर रखने के बाद फ़ौरन से हमने अपनी शेल्फ़ पे आटा पहले से भी छिड़का हुआ है, थोड़ा सा आपने और आटा जो है उसको ऐसे छिड़क लेना है ताकि जो हमारा पेड़ा है वो शेल्फ़ के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। अगर आप बेलन यूज़ कर रहे हैं उस पर तो फिर वो उसका जो टॉप होता है आप उस पर भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने हल्का सा ऐसे इसको बेल लेना है और उसके बाद आपने इसको इतना नहीं दबाना कि ये रोटी जो है फट जाए। आपने रोटी को जितना भी पतला कर सकते हैं आपने इजीली आराम से शेल्फ पे इसको बिछा लेना है और आपने पतला सा बना लेना है। और उसके बाद आपने इस पे घी यूज़ करना है। मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ और कोशिश करें हाथ से यूज़ करें, हाथ से वो इक्वल लगेगा, कोई भी पोर्शन उसका खाली नहीं रहेगा। जो बच जाएगा एक्स्ट्रा वो आपके हाथ से ऊपर से उतर भी जाएगा आराम से, और पेड़े के ऊपर एक्स्ट्रा घी नहीं लगेगा, वरना ब्रश से कुछ कम भी लग जाता है, कुछ ज़्यादा भी लग जाता है। उसके बाद आपने इसके ऊपर मैदा हल्का सा छिड़क देना है और ये मैं ले रही हूँ कुलवंजी। कुलवंजी जो है हमने इस पर हल्की छिड़कनी, ये आपके पराठे के फ्लेवर को, खुशबू को और भी अच्छा बना देगी। और अगर आप गंदम के आटे का बना रहे हैं ये सब कुछ तो फिर तो और भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है और इसके बाद एंड वाली फोल्डिंग पे हमने घी लगा लेना है हाथ से और इसके ऊपर भी हल्का सा आटा छिड़क लेना है और इसको हमने कर लेना है फ़ोल्ड। ये मैंने जैसे पहले एक बेल के रखा हुआ है, ऐसा पराठा ना आप खाएँगे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा आपको सहरी में, और आप डेली ऐसा पराठा बना के खाना चाहेंगे। अच्छा जी, इनको मैंने बेल लिया है और मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद हमने इसको बेलना स्टार्ट कर देना है। अच्छा जी, हमने जो है ना, अगर तो आपका ये मैदे का है, ठीक है, पराठा, तो आपने इसको अच्छे से बेलना है, बिल्कुल पतला नहीं मोटा नहीं छोड़ना, आपने बहुत अच्छे से बेल लेना है जैसे रोटी होती है, ठीक है, बिल्कुल वैसे। अगर आपका ये थोड़ा सा आटे वाला है तो आपने इसको बहुत मोटा भी नहीं रखना और बहुत बारीक भी नहीं रखना, बस अच्छा सा बेल लेना है कि उसकी लेयर्स ख़राब ना हो, ठीक है। क्योंकि मैदे वाला जो है ना वो आप जितना मर्ज़ी बेल लें वो हल्का हल्का सा इकट्ठा हो ही जाता है। उसके बाद मैंने तवे को हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है रोटी को, ठीक है। उसके बाद आपने हाफ़ से ज़्यादा कुक करनी है, मतलब थर्ड मतलब जो पार्ट समझ लें होता है ना 4 में से, वो आपने कुक कर लेना है। और आपने जस्ट ना
1 पार्ट कुक नहीं करना, आपने अच्छे से ये दोनों साइडों से कुक कर लेना है। 1 पार्ट छोड़ देना है इसका कुक होने के लिए और आपके साइड पे उतार के रख लेना। उसके बाद हमने अंडा डालना है घी के ऊपर, उसके बाद हमने उस पराठे को उस पर डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको अच्छे से पका लेना है दोनों साइडों से। इतना मज़े का लच्छेदार और बहुत ही मज़े का स्पाइसी वाला भी कह सकते हैं आप, और कुरकुरा भी कह सकते हैं आप, जैसे आप चाहें इसको वो नाम दे सकते हैं। वैसा पराठा आपका बन जाएगा और इसको आप सहरी में जिसको भी बना के देना चाहते हैं उनको बना के दें, उन्हें सर्व करें। देन फिर आपकी तारीफ़ें जो होंगी वो आप याद करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा कुरकुरा सा पराठा हो गया तैयार, और उसके लिए मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिंपल इसको खाने के लिए एक दही लिया था घर में बना हुआ, ठीक है, और मैंने दही के साथ खाया था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं, आप सिंपल भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो चलें जी, जिसको भी मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आप सबका मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तो चलें जी, मुझे सपोर्ट करना नहीं भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।